for giving one more time into youth meeting. Come submit to prayer. Thank you, loving Heavenly Father, for giving us one more day, Lord, into our life, Lord Father. Oh Lord, thank you, Lord, for the salvation and grace, Lord Father, in our lives. Oh Lord, we submit, Lord Father, submit myself and Joshua brother, Lord Father, for the youth meeting, Lord Father. Strengthen us and guide us, Lord, for what you want us to share, Lord Father. Please give us your grace and mercy, Lord Father. Your wisdom, Lord, your Holy Spirit upon us to lead us and guide us, Father. Lord, I also submit, Lord Father, smooth recording, Lord, smooth recording of the message and everything, Lord Father. Submit, Lord, protect us from all the evil spirits, Lord Father. We bind them, Lord, in Jesus Christ's name. And help us and bless us, Lord Father, for your mercy and your message, Lord, be delivered, Lord, what you want us, Lord. Help us in our worship and praising and thanksgiving, Lord Father. Lord, you bring us your spirit, Lord Father. Help us, Lord, to worship and praise you in truth and spirit, Lord Father. Lead us and guide us, Lord. In Jesus Christ's precious name I pray. Amen. हम लोग बड़े सियोन के गीत में से गीत संख्या 721 गाएंगे। गीत संख्या 721, उसका 1, 2 और 4, ये 3 पद को हम लोग गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे
बड़े सियोन के गीत में से हम दूसरे गीत गाएंगे। 722 722 नंबर गाना, ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। उसका 1, 2, 5 और 7 हम लोग पंक्तियां गाएंगे। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान करना है। आत्मा प्राण और पूरे शरीर से प्रभु की सेवा करना है। आत्मा प्राण और पूरे शरीर से प्रभु की सेवा करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। मुक्ति दिया प्रभु ने ये अद्भुत है, पवित्र जीवन के लिए। मुक्ति दिया प्रभु ने ये अद्भुत है, पवित्र जीवन के लिए। तेरा शरीर परमेश्वर का अब मंदिर बना है। तेरा शरीर परमेश्वर का अब मंदिर बना है। पवित्र उसे रखना है, पवित्र उसे रखना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। शरीर की ज्योति तेरी आंखें हैं, मलिन चीजें ये ना देखे। शरीर की ज्योति तेरी आंखें हैं, मलिन चीजें ये ना देखे। बुरी बातें देखने से मलिन विचार आते हैं। बुरी बातें देखने से मलिन विचार आते हैं। सारा दिन अंधेरा होता है, सारा दिन अंधेरा होता है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। संगति तू किस जग में रखता है, पाँव तेरे कहाँ जाते हैं। संगति तू कैसी जग में रखता है, पाँव तेरे कहाँ जाते हैं। दुष्टों युक्ति पर कभी चलता नहीं है, जो दुष्टों की
बलिदान करके प्रभु यीशु को सौंपे। जो पवित्र और प्रभु का भवता हुआ है, जो पवित्र और प्रभु को भवता हुआ है, यही तेरी आत्मिक सेवा है, यही तेरी आत्मिक सेवा है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान करना है, ये जीवन यीशु के लिए बलिदान करना है। आत्मा प्राण और पूरे शरीर से प्रभु की सेवा करना है। आत्मा प्राण और पूरे शरीर से प्रभु की सेवा करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान करना है, ये जीवन यीशु के लिए बलिदान करना है। और एक गीत गाएंगे हम, सॉन्ग नंबर 816 816 नंबर गीत गाएंगे, जागो उठो हे जवान अब समय नहीं है। इसका पूरा गीत गाएंगे हम। अब समय नहीं है, अंतिम युग में हम हैं, प्रभु आता है। तैयारी सब होती है, क्यों ये बोलते हैं? तैयारी सब होती है, क्यों ये बोलते हैं? देखो सृष्टि को, कहीं अकाल है तो कहीं मरी है। जगह जगह में भूकंप होते हैं, जिससे लोग मरते हैं। बाढ़ और आंधी नाश करते हैं, बाढ़ और आंधी नाश करते हैं। आकाश में नए नए चिन्ह होते हैं, इसलिए प्रभु का दिन निकट है, इसलिए प्रभु का दिन निकट है। जागो उठो हे जवान अब समय नहीं है, अंतिम युग में हम हैं, प्रभु आता है। तैयारी सब होती है, क्यों ये बोलते हैं? तैयारी सब होती है, क्यों ये बोलते हैं? सारे संसार में हलचल मची है, लोग सब डरते हैं। राज्य राज्य के
वाले, ऐसे मनुष्य को सब छोड़ते हैं। ख्रिस्ट विरोधी वही है, ख्रिस्ट विरोधी वही है। जागो उठो हे जवान, अब समय नहीं है, अंतिम युग में हम हैं, प्रभु आता है। तैयारी सब होती है, क्यों ये पूछते हैं? तैयारी सब होती है, क्यों ये पूछते हैं? इस्राएलों का सबके लिए चिन्ह समान है, भविष्यवाणी उनकी वचन में पूरी होती है। यरूशलेम को सब घेर रहे हैं, यरूशलेम को सब घेर रहे हैं। याकूब के दुख का समय ये है, हमें उसको प्रभु से मिलना है, अंत में उसको प्रभु से मिलना है। जागो उठो हे जवान, अब समय नहीं है, अंतिम युग में हम हैं, प्रभु आता है। तैयारी सब होती है, क्यों ये पूछते हैं? तैयारी सब होती है, क्यों ये पूछते हैं? इंग्लिश के गीत सॉन्ग नंबर 12 हम लोग गाएंगे। Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, year of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His heart. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, lost on my side, angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest, in my Savior, happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song,
this is my song, praising my Savior all the day long. Song number 13. Fully through Calvary's love, oh God, a standing is mine, and the transaction so quickly was made, when as a sinner I came, took off the offer of grace he did proffer, he saved me, oh praise be his name. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole, my sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Now I have hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure, there in those mansions sublime, and it's because of that wonderful day when at the cross I believe, riches eternal and blessings supernal from His precious hand I receive. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole, my sins were washed away, and my brother today. Heaven came down and glory filled my soul. Our Father in heaven, hallowed be thy name, Father.
Thank you, Lord, for the salvation, and Lord, thank you, Lord, for giving your only Son, our Lord, Savior, Jesus Christ, Lord Father. Lord, thank you, Lord, for this time, Lord Father. Lord, we come to you, Lord, for this youth meeting, Lord. Bless us, Lord, with your words, Lord Father. And Lord, with your words, Lord, heal us, Lord Father. And Lord, please strengthen me and also, Lord, Brother Joshua, Brother, Lord Father, for translation. And Lord, for me, Lord, to say your word, Lord. Strengthen us and Lord, protect us, Lord Father, from all the adversaries. And Lord, strengthen us, Lord, with your word. Give us grace and strength, Lord. Lord, let you light your light upon our lives, Lord Father, so that, Lord, we can live a life which pleases you, Lord Father. Give our youth, Lord, for you, Lord. Strengthen us and guide us, Lord Father. Submit everything into your mighty hand. In Jesus Christ's precious name we pray. Amen. Today we'll be speaking about Psalm 107. Basically, I want to cover regarding God's salvation and His love. आइए हम लोग देखेंगे भजन संहिता 107 का उद्धार के विषय में। Psalm 107, we shall read one by one verse, first 3 verse. एक एक करके हम लोग पहले 3 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। Let the redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from the trouble. यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। And gathered in from the lands, from the east and from the west and from the north and from the south. और उन्हें देश देश से पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। You can see how Lord is a redeemer and He always helps us to come out of trouble. तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहोवा जो है हमारा छुटकारा करने वाला है और वो कैसे हमें गड़बड़ी से हमने निकालता है। Lord is our redeemer. यहोवा जो है हमारे छुड़ाने वाला है। Not only He redeems us, but He gathers us together in one place to praise and thanks to Him. ना केवल वो हमें छुड़ाता है परंतु हमें इकट्ठा करके उसको स्तुति बढ़ाई करने के लिए भी सहायता करता है। I just want to cover some important areas where we have trouble and Lord delivers us. तो हम लोग कुछ ऐसे भागों को देखेंगे जो परमेश्वर हमें छुड़ाता है। In verse 4 it says, some wandered in desert waste, finding no way to a city to dwell in. तो वचन 4 कहता है, वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे। Hungry and thirsty, their soul fainted within them. भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। In our life also, as we are in youth or in any direction, हम लोग अपने जीवन में या फिर जवान हो या किसी दिशा में, we are also working out to go to a city on our own will. हम लोग भी उस नगर के लिए तैयार हो रहे हैं। तो we are in this wasteland, desert. तो हम लोग जो है इन मरुभूमि में है। So we also, when we are in desert land, we don't have water or we don't have anything which fulfill our soul. तो इस मरुभूमि की जगह में कुछ हमें खाने के लिए या पीने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे प्राण को तृप्त कर सके। And more importantly, we don't have the direction to go. सबसे मुख्य विषय यह है कि हम लोग को कुछ दिशा नहीं है उस दिशा में जाने के लिए। We go on our own knowledge and intellect. हम लोग अपने ज्ञान और समझ के अनुसार हम लोग चलते हैं। But here the Lord says, परंतु यहाँ पर यहोवा कहता है that when our soul has fainted within us, जब हमारा प्राण जो सूख जाता है, then we can cry out to the Lord and Lord delivers us from the distress. हम लोग यहोवा को पुकारते हैं और यहोवा हमें छुटकारा देता है। So we can not only turn, because we are in a wrong or crooked way. ना केवल वो हमें उस दिशा को दिखाता है परंतु उस दिशा को पूरा छुड़ाने के लिए भी हमारी सहायता करता है। You can see that how Lord delivers in Isaiah chapter 45:2. हम लोग देख सकते हैं वो हमें कैसे छुड़ाता है। यशायाह 45 अध्याय
I will go before you and level the exalted places. और उसका 2 पद, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि पर चौरस करूंगा. And also in Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. और हम लोग यहाँ नीति वचन 3 अध्याय का 5 और 6 वचन को भी देखते हैं. तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना. उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. So even in our distress, in our any problems, or even in not knowing any direction or fainted in the souls because of these things, जब भी हम किसी परेशानी निराशा में जब हम लोग रहते हैं, जब हमें कोई दिशा नहीं रहती, then we can cry out to our Lord and our Father. तब हम लोग यहोवा को पुकार सकते हैं. Lord can deliver us and make the crooked path straight. यहोवा हमें छुड़ाकर हमें हमारी दिशा को सीधा करता है. And not only that, we can learn from this that saying that we should not trust on our own understanding, but trust in Lord with all our heart in chapter verse 5 in chapter Proverbs 3. नीति वचन 3 का 5 में जैसा लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है. And because if we walk in straight pathway, we'll have the joy that we are in going in right direction. जब हम लोग सीधा मार्ग में चलेंगे तो हमें वो आनंद होगा. That is what Lord says in Psalm 16:11. ये जो है यहोवा भजन संहिता 68 में 11 में कहता है. 16:16. सॉरी 16 का 11 में कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है. In your presence there is a fullness of joy. उनकी सभाता में आनंद की भरपूरी है. So Lord delivers us from the wandered places and makes us straight and gives us joy in walking in His ways. भूले भटके हुए रास्ते में यहोवा हमें छुटकारा देकर हमारे अंदर में आनंद की भरपूरी देता है. And even in our ways, yes, we will be having so many burdens and anxieties in our life. इन सबके मध्य में भी हमारे अंदर में एंजाइटी या फिर कुछ निराशाजनक ये सारी बातें रहती है. Because of our career or our studies and everything, we have many problems. जो जगह में हम लोग रहते हैं या कुछ और परेशानी की वजह से जो हम झेलते हैं, Lord gave a promise for us in chapter 1 Peter 5:7. परमेश्वर ने जो है हमें एक आज्ञा दी है, 1 पत्रस 5:7. अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है. Because Lord loves us and He cares for us. क्योंकि परमेश्वर जो है हमारी देखभाल करता है. How much beautiful and loving Father we have that He cares for us. कितनी सुंदर और अद्भुत बात है. So we shall remember that always we need to remember our Lord and cast our anxieties and seek for His wisdom and will to walk. तो जितने भी निराशा में से हम गुजरते हैं, उसमें हमें यहोवा को और ताकना है. And next we'll see in Psalm 107. एक और हम चीज को देखेंगे, भजन संहिता 107 10 और उसका 10 वचन. There he said that some sat in darkness and in shadow of death, prisoners in affliction and in irons. जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों में से जकड़े हुए थे. And they had rebelled against the word of God and spurned the counsel of the Most High. इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना.
12 वचन, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। This shows the where we have the bondages of addiction or ill effects of these addictions in our lives. तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं जो हमारी आदतें हैं उसको तुच्छ जाना जाता है। Surely the going into these addictions which are evil, जो बुरी आदतें हमारे अंदर में होती है, they are path to Sheol, which is caused as deep depression or hell. वो जो है बुरे नरक की ओर ले जा चलता है, वो मार्ग जो है नरक की ओर ले चलता है। And not only it will go to there, but it will make us to labor our time and our hard work in unworthy things. न केवल वो उस दिशा में ले जाता है, परंतु वो हमारी मेहनत, हमारे परिश्रम को भी ले लेता है। There are many bad habits in the world. There are many bad habits in world. संसार में बहुत से बुरी आदतें हैं। Where it says in John chapter, letter of John, 1 John chapter 2, पहला यूहन्ना 2 अध्याय में जो कहता है 15, और उसका 15 वचन, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। and in message version it says that do not flirt with the world. और इसमें यह लिखा है कि संसार के साथ ना मिलो। The flirting is like want to get encouragement from the world or want to have something that we can indulge in the world for some time and come back. इसका मतलब यह है कि हमें संसार से मेल मिलाप या उसके साथ हमें रहना नहीं है। Lord is saying these all will take away your energy and your efforts. यहोवा कहता है कि वो तुम्हारी सारी शक्ति और सारी मेहनत को ले जाएगा। That's what Lord always in Proverbs in starting he says that in Proverbs 1 verse 24 to 27. नीति वचन 24 का नीति वचन 1 का 24 से 27 तक, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। Okay, 25. Because Lord is saying we need to listen to the Lord and submit to Him. तो यहाँ पर कहता है कि हमें परमेश्वर को सुनकर उसको हमें समर्पण करना है। But Lord is saying even after this I will save you if we cry out to the Lord. यहाँ पर यहोवा कहता है कि जितने भी बुरी दशा में क्यों ना हो हमें यहोवा को पुकारना है। And Lord has given us a promise in Psalm 33. परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी है भजन संहिता 33 में। Psalm chapter 30 verse 3. माफ करिएगा, भजन संहिता 30 अध्याय का 3 वचन, हे यहोवा तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। Lord can deliver us from any situation because He loves us, He cares us. परमेश्वर हमें किसी भी दशा से हमें छुटकारा दे सकता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। And we should make ourselves that not to give our ears mercilessly to unworthy things. तो यहाँ पर जो कहता है हमें किसी भी संसार की वस्तुओं में हमें ध्यान नहीं देना है। It says in Proverbs chapter 5 verse 9. नीति वचन 5 का 9 में लिखा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। And Lord also has given us a promise through our Lord and Savior Jesus Christ. और परमेश्वर जो है एक और प्रतिज्ञा दी है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, through good news that Lord has given us. वो सुसमाचार के द्वारा हमें दी गई है। In Luke chapter 4:18. लूका 4 का 18, लूका 4 अध्याय 18 वचन, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए
कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। How gracious and how Redeemer is our Lord, that He wants to give us liberty from the captives what we are undergoing. हमारा परमेश्वर यहोवा कितना अनुग्रहकारी है, वो हमारे कितना देखभाल करता है, वो हमें आज़ादी देना चाहता है हमारे बंधनों से। Proclaim liberty from the captives is an indication of our addictions to unworthy things other than spending time with Lord. तो हमें इस आज़ादी को प्रभु यीशु के समय को लिए हमें देना है। And Lord is saying, recovering sight to the blind. और यहोवा कहता है कि हमें उस समय को उपयोग करना है। Lord gives light to follow us. यहोवा हमें ज्योति देता है कि हम उसके पीछे चले। And whoever are oppressed because of anything which we are attached to, Lord will deliver us from that yokes. किसी भी अगर हम बंधन में हैं तो प्रभु हमें उससे छुटकारा देगा। Because Lord Jesus Christ alone can deliver us, because He has triumphed the devil on the cross. यहोवा हमें छुटकारा देगा क्योंकि उसने शत्रु को क्रूस पर हरा दिया है। In Colossians chapter 2, कुलुसी 2 अध्याय 15, और उसका 15 वचन। कुलुसी 2:15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। because Lord has disarmed the rulers and authorities. क्योंकि यहोवा ने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर ठहरा उतार कर। Not only He has disarmed the authorities, but has taken our sins and cleansed us and made us right before the Father. न केवल उसने उनको खुल्लम खुला तमाशा बनाया पर हमें उससे छुटकारा भी दिया। How the Lord has given His blood for us to cleanse forgiveness of sins and to clear our conscience, we can see in Ephesians chapter 1. इफिसी 1 अध्याय में हम देखते हैं कि वो हमें किस तरह से छुटकारा देता है। Chapter 1:7. इफिसी 1 अध्याय और उसका 7 पद। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। And also in Hebrews chapter 9 verse 14. और हम यहाँ इब्रानियों 9 अध्याय का 14 वचन में भी देखते हैं। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। Yes, we were in dead works because of our addictions or our unworthy ways. हम तो मरे हुए थे, हमारे बुरे कामों के द्वारा हम सब मरे हुए थे। But Lord, given that Lord has given His blood to shed on the cross, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना लहू दिया। to not only forgive our sins, न केवल हमें हमारे पापों से क्षमा करने के लिए, but also given us a new conscience परंतु एक नया आशा हमें दिया है, that we can respect the Lord's word and His love. क्योंकि ताकि हम उसके वचनों को हम प्रेम कर सके। So we have a hope that we can go to the throne of God, which is set in chapter Hebrew 12 verse 2. इब्रानी 12 का 2 में जैसा लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा।
There is a verse in Hebrews saying that we can go to the Lord, to the throne of grace and mercy. So we can go to the throne of grace and mercy to the Lord even when we are in troubles or in need, because Lord has given us a promise. हम लोग किसी भी दशा में क्यों ना हो, परमेश्वर हमें एक प्रतिज्ञा दिया है कि हम उस आशा दशा से मन फिराने से हमें उस सिंहासन की ओर हम जा सकते हैं. Again we will turn to Psalm 107. हम फिर से यहाँ आएंगे भजन संहिता 107 में. Verse 17. और उसका 17 वचन. मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हुए. 18 वचन. उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं. So Lord here is saying that our sinful ways or foolish ways we may have suffered afflictions. तो यहाँ पर कहता है कि हमारी मूर्खता जो है हमें बहुत ही कठिन परिस्थिति में लेकर आता है. Or even it shows our the way of habits of more of gluttony or eating of food, or not only food but anything which is excessive. ना केवल हमें उस भोजन के द्वारा परंतु किसी भी तरह से हम गिर सकते हैं. I am not saying that not to eat or not to do wrong things. हम नहीं कहते कि हमें खाना नहीं है या कुछ करना है. But God is saying that we should not suffer afflictions because of our sinful ways. परंतु यहोवा कहता है कि हमें हमारे बुरे कामों के द्वारा हमें ताड़नाएं ना मिले. But Lord has given us a promise again that when we cry out to the Lord, Lord will deliver us from the trouble. परंतु यहोवा कहता है कि हमें इन सभी से छुटकारा देगा. Not only in physical health but also our relation with the Lord may be damaged because of our ways or our sinful ways. ना केवल शारीरिक रीति से परंतु हमें अच्छे मार्गों पर लेकर चलता है. But Lord is saying Lord will deliver us. यहोवा कहता है कि वो हमें छुटकारा देगा. He says by verse 20. और इसी अध्याय के 20 वचन में कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है. The Lord delivers us with a word. यहोवा जो है हमें छुटकारा देता है. In word there is a life. In John chapter it says. यूहन्ना में कहता है कि यहोवा का वचन हमारे लिए जीवन है. And also in 2 Corinthians chapter 1, 3 and 4. दूसरा कुरिन्ती 1 अध्याय का 3 और 4 में. दूसरा कुरिन्ती 1 अध्याय का 3 पद. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है. And 4th was starting. और 4 का पहला भाग, वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है. Lord is a God who comforts us in all our affliction. परमेश्वर जो है हमें सब परेशानियों में हमें छुटकारा देता है. So this is the hope we have, that Lord delivers us in every affliction, and also there is a responsibility that Lord gives us. ना केवल वो हमें छुटकारा देता है परंतु ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि वो हमें छुटकारा दे. But also responsible that we should comfort others who are in affliction with a comfort with we ourselves are comforted by God. ना केवल छुटकारा देता है परंतु हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम दूसरों को जो इन परिस्थितियों में गुजर रहे हैं उनको सहायता करें. Praise to the Lord. यहोवा की स्तुति हो. And Psalm 107:23. भजन संहिता 107 का 27 वचन में, भजन संहिता 107 का 23. जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महानगर पर होकर व्यापार करते हैं. This and 24. और 24 वचन, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं. This
This verse shows us our life or our education or business or wherever we are secular job or the way we are living in our environment wherever we are. ये जो है हमारी जीवन को दिखाता है कि हम किस किस परिस्थितियों में हम रहते हैं. Or even sometimes the place where we may be going. और ये भी दिखाता है कि हम किसी जगह को हम जा रहे हों. For our career or for our opportunity to increase. For our career. और हमारे जो हमारी जो लाइन है जो हम जिसमें काम करते हैं. Lord says that even in this time there may be troubles. यहोवा कहता है कि इन सब बातों में भी हमें परेशानी होगी. In such a way that our own courage will gone away. 26 verse at the end. 26 के लास्ट में कहता है और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता. And also our wisdom may be swallowed up. 27. और 27 में वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं. Because this is our own ways or we want to take any risk in our lives or any things. यदि हम अपने चाल चलन में चले तो 27 वचन के अनुसार वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते रहेंगे. Lord gives us a great salvation in this time also. परंतु यहोवा हमें उद्धार देता है. We can see in the life of Jacob. I just want to highlight some point. Jacob. याकूब के जीवन से हम देखते हैं. Because Jacob also was called by God, but he went in his own way. याकूब को भी यहोवा ने परमेश्वर ने बुलाया था लेकिन वो अपनी चाल चलन में गया. He was deceived by his father-in-law Laban. वो अपने भाई और अपने पिता के द्वारा धोखा खाया. And is also he deceived his brother Esau. और उसने अपना भाई एसाव को धोखा दिया. In his own business he want to go. वो अपनी व्यापार में वो जाना चाहा. But at the end he met a situation where Esau was coming with a mighty crowd. और वो इस दशा में पड़ा कि एसाव जो है उसको उस पर बलवा करने को आया. And then it's in chapter Genesis 32. उत्पत्ति 32 अध्याय. So you can read that later how God has and then he saw the Esau and he wrestled with God, Jacob. और उसने जो है यहोवा का सामना किया. Then Lord delivered him from all the mighty troubles and gave him a light. और जो है उसको उस पर प्रबल होकर उसको ज्योति मिली. Lord in all these things, यहोवा जो है इन सब बातों में wants us to transform from where we are and what we are now. वो हमें हमारे परिस्थितियों से संभाल कर हमें अच्छी जगह पर लेकर आता है. In Genesis we can see how Lord has made a man by a dust or by sand. हम लोग उत्पत्ति में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस मिट्टी में से हमें बनाया. Lord also delivers us from our problems and makes a pure thing for his work. तो इसी रीति से यहोवा जो है हमें सारे परिस्थितियों से छुटकारा देता है. In all these things before our Lord delivers, we were spiritually dead. तो इन सारी बातों में जो है हम आत्मिक रीति से मृत्यु में थे. Lord will awake us. यहोवा हमें जगाता है. And this is the promise that we have by our Lord and Father. तो इसी रीति से हमारे जो है ये प्रतिज्ञा है हमारे पिता परमेश्वर के द्वारा. Says in chapter 107, same chapter, Proverbs 107, 35, 36 and 37. भजन संहिता 107 का 35, 36 और 37. वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है और वहाँ वह भूखों को बसाता है कि वे बसने के लिए नगर तैयार करे और खेती करे और दाख की बारियां लगाए और भांति भांति के फल उपजा ले. Not knowing Lord, we were like a desert. ना केवल वो हमें छुटकारा देता है, we were like a desert. हम जो है मरुभूमि के समान थे. Because we were not knowing Lord. क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते थे. But after the delivery, Lord give us the pools of water.
और जब जानने के बाद जो है वो हमें आनंद की भरपूरी दिया। It shows that not only the love we got from the Lord, but we can give it to others. The love that we get from the Father, we can also give it to others. जो प्रेम हमें पिता के द्वारा मिलता है वो हम दूसरों से बांट सकते हैं। He has made us springs of waters. वो हमें पानी के राजकुमार ठहराए। Many can come to us and drink. बहुत कोई हमारे पास आकर उससे पी सकते हैं। And also Lord will deliver us from the afflictions and the needy. और यहोवा जो है हमें सारे परिस्थितियों से छुटकारा देकर, Because and also we can see that this is very even in our youth we need to keep our testimony very clear. It says in Psalm 71:5. हमें अपने जवानी में भी हमारी अपनी गवाही को बनाकर रखना है। Psalm 71:5. भजन संहिता 71 का 5। भजन संहिता 71 अध्याय और उसका 5 वचन। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू है। In Ecclesiastes chapter 12 verse 1. सबोपदेशक 12 अध्याय और उसका 1 वचन। सबोपदेशक 12 अध्याय और उसका 1 वचन। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा इनमें नहीं लगता। We need to remember how Lord delivers us in all these afflictions, and this is the hope we have in our youth. तो हमें अपने सृजनहार को स्मरण रखना है अपने जवानी के दिनों में, so that we can in our life we can trust Lord in every aspect and remember how Lord delivered us. ताकि हम अपने सृजनहार को स्मरण रख सके, चाहे किसी भी दशा में क्यों ना हो। Always remember, that's why in all these every aspect in Psalm 107 at the end, भजन संहिता 107 का आखिरी में, in each conditions and after that how after the Lord has delivered, सारे परेशानी में जब हमें परमेश्वर छुटकारा देता है, they say that let them thank the Lord for his steadfast love, for his wondrous work to the children of men. 15 वचन। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करे। We should always remember the love of the Lord in all these things. हमें यहोवा का प्रेम को हमें हमेशा स्मरण रखना है। Why the Lord loves us? Because we are his treasured possession. क्यों हमें स्मरण रखना है? क्योंकि वो हमारा बहुमूल्य। Deuteronomy chapter 7 verse 6. व्यवस्था विवरण 6 अध्याय chapter 7 6. 7 अध्याय और 6 वचन। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसका 6 पद। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। Lord has called us to be treasured possession for him, for our Father. परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, so that we also have our responsibility to our Father. तो हमारी भी जिम्मेदारी है हमारे अपने पिता के प्रति। We should make decisions for our Father. हमें अपने पिता के लिए निर्णय लेना है। Not because of someone said or someone has asked to say. ना केवल किसी के कहने के द्वारा या किसी ने हमें कहा कि हमें बचाना है, but how the Lord has done in your life, in our lives. पर हमें अपने जीवन के प्रति we need to make decisions, what we see, what we hear, what we talk. हमें निर्णय लेना है कि हम जो देखते हैं क्या करते हैं, because Lord has called us to treasure possession for his glory. परंतु यहोवा जो है हमें निज धन के लिए, अपनी महिमा के लिए बुलाया। And one of the calling for every person what Lord called is, it is in 1 Peter. और एक जन के व्यक्ति के द्वारा जो
उनको महिमा के लिए बुलाया है, पहला पत्रस। And we have been called for a purpose. हमें किसी पर्पस के लिए बुलाया गया है। 1 Peter chapter 2:21. पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 21 वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। God has called us to be in Christ to suffer. हमें इसलिए बुलाया गया है क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। Many exhortation, even chapter 4, 1 Peter chapter 4, पहला पत्रस 4 अध्याय में भी first verse. पहला वचन, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। Because if we suffer in our flesh, we can stop sinning. तो यदि हम इन सारे परिस्थितियों में होकर चले, 1 Peter chapter 5, 8, 9 and 10. पहला पत्रस 5 अध्याय और उसका 8, 9 और 10। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसी ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। Lord is saying in chapter 10, यहोवा जो है 10 पद में कहता है, in chapter 5 and 10, 1 Peter, पहला पत्रस 5 का 10 वचन में कहता है, after this suffering that we are suffering, after this suffering, इन सारे परिस्थितियों के बाद God of grace, who has called us to his eternal glory in Christ, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, will restore us, confirm us, strengthen us and establish us. वो हमें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। To be his sons, उसके पुत्र होने के लिए, to be his for eternal glory, उसके अनंत जीवन के लिए होने के लिए, अनंत महिमा के लिए होने के लिए, for his work. उसके कामों के लिए। So, and there is all in Hebrews chapter इब्रानियों के पत्री 12, 12 वचन, 12 अध्याय 2 and 3, 2 verse 2. इब्रानी 12 अध्याय का 2 पद, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को और ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। We can only follow our Father by only walking in the footsteps of the Lord Jesus Christ. हम जो है अपने पिता के पद चिन्हों पर हम चल सकते हैं, because Lord has said, Lord is the truth, way and life. क्योंकि प्रभु यीशु जो है वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। As we have sang a song that we need to be a living sacrifice to Father. और हम लोग एक गीत भी गाते हैं कि हमें एक जीवते बलिदान की तरह हमें रहना है। How can we live a sacrifice until we can see the life of the Lord Jesus Christ? हम कैसे इस बलिदान के जीवन को उसके लिए जी सकते हैं? And that is our hope and our way of life. यही हमारी आशा और यही हमारी जीवन है। And in every day of our life we need to see our Lord Jesus Christ. And before following Lord Jesus Christ, we need to fulfill conditions. तो हमें अपने जीवन के मार्ग में चलने के लिए हमें कुछ कंडीशंस को देखना पड़ेगा। It is we need to deny ourselves. हमें अपने को नकार के take up the cross क्रूस उठाकर and
and then follow the Lord Jesus Christ. और फिर प्रभु यीशु मसीह को हमें पीछे चलना है. Okay. I didn't make note of this, but the Lord says in chapter Matthew that if we need to follow Him, to be a disciple of Christ, we need to deny ourselves, take up the cross. First we need to deny ourselves, take up the cross, and then follow Lord Jesus Christ. मत्ती में लिखा है कि हमें अपने आप को नकार कर, अपने क्रूस उठाकर, तब जाके हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं. So, as we need to be very focused, and one thing I just want to say that yes, we need to give our life to Lord, and as during youth, we need to fight, but not with men or with the people. We should not be rebel against the people. हमें अपने जीवन में है फोकस्ड रहना है, और हम जो जवान होने के नाते हमें लड़ाई करनी है, ना केवल हमें मनुष्यों से. फोकस ऑन whom to fight. हमें यह फोकस करना है कि हम किससे लड़ाई करें. Not with the people. ना मनुष्य से. People will come saying wrong things, and we being a youth will be turned up. मनुष्य आकर हमें बहुत बुरा भला कहेंगे. Lord has given us a way to whom we should fight. प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो मार्ग दिखाया है कि हमें किससे लड़ाई करनी है. Ephesians chapter 6 verse 12. इफिसियों की पत्री Ephesians chapter 6 verse 12. 6 अध्याय का 12 पद. क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. So, and even before this, Lord has given. After this, the Lord has given the armor of God. Armor of God. इसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने जो है हथियार भी हमें दिए हैं ताकि हम उससे लड़ाई कर सके. This armor of God, Lord has given to fight. ये हथियार जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने जो मलयुद्ध करने के लिए दिया है, All worldly things which makes us to attract. और जो इस संसार जो है हमारे ऊपर जो ताड़नाएं देती है, Evil things. बुरी बातों को, Depression what we have. निराशा जो हमारे जीवन में है, Oppression. जो दृढ़ आशा नहीं है. Every aspect we need to make firm decision that we should not struggle with man or woman, but with the powers which are behind it. इन सारे बातों में हमें मनुष्य से लड़ाई, मनुष्य या किसी स्त्री से लड़ाई नहीं करनी है प्रभु, परंतु इन अधिकारियों जो 12 वचन में लिखा है उसके अनुसार हमें तैयार होना है. We are sheep, we are not goats. हम जो है भेड़ है, बकरी नहीं. Sheep will always listen to shepherds, but goat they won't. They may or may not listen. भेड़ जो है हमेशा अपने चरवाहा को सुनता है. And even they are very safe even when they are in darkness of shadow. चाहे वो कितने भी अंधकार में क्यों ना हो, अंधकार की परछाई में, Because their shepherd is with them. उसके चरवाहा उसके साथ रहता है. In our life also. हमें हमारे जीवन में भी Our shepherd, our Lord Jesus Christ is with us. हमारे चरवाहा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है. He will always lead us. वो हमें हमेशा अगुवाई करेगा. And in Hebrews chapter 2, 14-15. इब्रानी 2 का 14-15. इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे. Here two aspects we need to remember.
इन दो बातों को हमें याद रखना है। Lord Jesus Christ came in flesh and blood, प्रभु यीशु मसीह जो है मांस और लहू के हो, and he has overcome sin. He has overcome sin, और वो जो है पाप को पार कर चुका है। and we should also हमें भी strive to become, to overcome it. Strive to overcome it. हमें Overcome भी sin. उनकी तरह ओवरकम करना है। But it is very important. It does not come in 1 or 2 days. We need to strive with our youth. ये 1 या 2 दिन में नहीं आएगा, परंतु हमें उसके साथ जवानी में पूरी लड़ना है। We need to give our vigor and youth to strive to overcome. We may fall. हम जो है गिर सकते हैं, लेकिन हमें उसके साथ चलना है। Lord sees the attitude whether we are lifting up and going forward or we are enjoying in that sin. यहोवा जो है हमें सब परिस्थितियों से उठाकर हमें पाप से बचाएगा। We need to cry out to the Lord, Lord save me from these sins. हमें यहोवा को पुकारना है कि वो हमें पापों से छुटकारा दे, Because Lord has said परंतु यहोवा कहता है that by his death he might destroy the one who has the power of death, that is devil. ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु की शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। And 15 verse, और 15 वचन, deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery. और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। Not only Lord has made us holiness, but also come out of the slavery of death and give us a life. न केवल उसमें पवित्रता है, परंतु उसमें से उभर कर जो हमें जीवन दिया है। So we should fear the Lord, not the devil. तो हमें यहोवा का भय मानना है, बुरे एविल को नहीं। Because the Lord has already crushed him on the cross. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर हरा चुका है। I just want to just 2 examples 2 उदाहरणों को हम देखेंगे of the decisions in youth. अपने जवानी के दिनों के निर्णय के बारे में। Daniel, first chapter 8 verse 8. दानियल 1 अध्याय और उसका 8 वचन। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना हुए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उससे अपवित्र ना होना पड़े। And he said, I have resolved not to take. और उसने कहा कि मैंने अपने मन में ठान लिया। So that we should have the resolve to not to have the things which defile us. तो हमें भी अपने मन में ठान लेना है कि जो अशुद्ध वस्तुएं हैं उनको हमें नहीं लेना है। We should examine ourselves. हमें अपने आप को जांचना है Where we are not according to the way of the Lord. हम कहाँ पर यहोवा के चाल चलन के द्वारा नहीं है। Because Satan is very deceptive. शैतान जो है बहुत ही भरमाने वाला है, And also sin is also deceptive. और पाप जो है वो भी हमें बहुत भरमाता है। We should always be careful हमें हमेशा सावधान रहना है and to be move away from the things which defile us. और हमें उन वस्तुओं से दूर रहना है जो हमें बुरी बातों में लेकर चलती है। So this is the hope we have. तो यही एक आशा जो है हमारे जीवन में है। I just want to rewind what I have said. हम जस्ट एक बार दोहराना चाहते हैं कि जो हमने कहा है। Dear brothers and sisters, हमारे प्यारे भाई और बहनों, even you are in wandered desert, यद्यपि कि हम मरुभूमि में हैं or you are hopeless, या कि हम आशाहीन हैं, Lord will surely make your way path straight. परमेश्वर यहोवा जो है हमारे मार्ग को सीधा करेगा If you cry on to Him. यदि हम उसको पुकारते हैं तो। Even when we are in darkness of death, यद्यपि कि हम अंधकार के मृत्यु में हैं, going in the path of hell of our sins or our unworthy ways, हम अपने अयोग्य चाल चलन में अगर यदि हम जीवन बिताते हैं, if you cry on to the Lord, यदि हम यहोवा को पुकारे, Lord will surely deliver. यहोवा जो है हमें छुड़ाएगा। Don't see that
the addiction as a greater thing. Lord is mightier than the devil. हमें यह नहीं देखना है कि हमें किन आदतों में पड़े हैं, परंतु हमें यहोवा के और ताकने से वो हमें अपने बुरी आदतों से भी छुड़ाएगा। Devil has no power at all. शैतान का जो है कोई भी शक्ति नहीं है, Because Lord has overcame him. क्योंकि यहोवा जो है उसको पार कर चुका है, हरा चुका है। In one chapter, in 1 John chapter 4:4, पहला यूहन्ना 4:4 में यहाँ लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुम ना उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उसमें जो संसार में है बड़ा है। Yes, Lord, who is in you is greater than the one who is in the world. क्योंकि तुम में वो उससे जो संसार में है बड़ा है। And third point, even in our sinful or foolish ways, or which are causing us to affliction, और तीसरी बात, जो हमारी मूर्ख बातें हैं, हमारे जो पाप रहित रास्ता है, Lord gives us wisdom and comforts us in our affliction. यहोवा जो है हमें ज्ञान बुद्धि और समझ देता है और हमें उसके ऊपर जय दिलाता है। Lord delivers us from all troubles and not only will make us again commit that, but also changes the desert into a pools of water. यहोवा न केवल हमें उसमें छुड़ाता है, परंतु हमें उसके ऊपर जय दिलाता है। Lord is a God who transforms us. यहोवा जो है हमें परिवर्तन करने वाला है। He will make the dead to living. वो मृतकों को जीवित करता है। But it is our part to become live and good. परंतु ये हमारा भाग है कि हम जिए और अच्छे तरीके से जिए। We shall always live in the steadfast love of the Lord. हमें हमेशा परमेश्वर की ओर ताकते हुए हमें जीना है। Yes, Lord has given us promise even in our youth. In chapter 1 John chapter 2. यहोवा जो है हमें एक और प्रतिज्ञा दिया है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1. पहला वचन, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। This is a hope that we have. That don't be condemned of the sins or the ways you are lived. यही एक आशा है हमारे लिए, ना केवल हम किसी निराशा में हम पड़ जाए, But we should also remember in chapter 2:15. परंतु हमें ये भी याद रखना है, 1 John chapter 2:15. पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 15 वचन, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। So we should not love the world but love the Father. हमें संसार से या संसार में की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना। Which is the love of the world. It is written in chapter verse 16. और 16 वचन में जो लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। Yes, dear brothers and sisters, हमारे प्यारे भाई और बहनों, Lord has called us how graciously, mercifully. यहोवा ने हमें बुलाया है, कितना दयावंत और अनुग्रहकारी है। Lord has delivered us and given us salvation. यहोवा हमें छुटकारा देकर उद्धार दिया है। So we should very careful and do not neglect our salvation. तो हमें बहुत ही सावधान रहना है और हमारे उद्धार को तुच्छ नहीं जानना है। We need to strengthen our salvation. हमें हमारे उद्धार को बलवंत करना है। And always remember that Lord loves us. हमेशा ये याद रखना है कि यहोवा हमारी सहायता करता है। Our Lord who is God of heaven and earth. हमारा प्रभु यीशु मसीह जो आकाश और पृथ्वी का जो सृजनहार है, is our Father. वो हमारा पिता है। So we should respect him as a father. तो हमें अपने पिता को आदर देना है। We should not take the advantage of blood of Christ. हमें जो लहू का है उसका हमें एडवांटेज नहीं लेना है। But we can come to the Lord with crying and tears. परंतु हमें यहोवा को पुकारते हुए उसके पास आना है।
Always we shall examine ourselves. हमेशा अपने आप को जांचना है। And the closing verse is Philippians chapter 2. और जो आखिरी वचन है फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय 12 last. 12 का आखिरी भाग। Work out your own salvation with fear and trembling. मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। Because क्योंकि 13 verse. 13 वचन, For it is God who works in you both to will and work for His good pleasure. परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। Always come to the Lord with love and seek for mercy and grace. हमेशा प्रभु यहोवा के पास हमें आना है, उसके अनुग्रह और उसकी दया को स्मरण करते हुए। It is so much that the Father has loved us that He gave His only Son, our Lord and Jesus Christ. परमेश्वर पिता ने हमें से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। John 3:16. यूहन्ना 3:16। We should also remember our Father and our Lord Jesus Christ on the cross. हमें हमेशा ये याद रखना है परमेश्वर जो अपने निज पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को, That is the hope and that is the foundation that we have. यही एक आशा है और यही एक नींव है जो हमारे लिए है। I thank Lord for this time. प्रभु यीशु हमारी सहायता करें। We have a closing prayer with Brother Titus, brother. आइए प्रार्थना करेंगे। मेरे महान स्वर्गीय जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय फिर से आपके चरणों में धन्यवाद ही हृदय से आते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने इस समय प्रभु जी हम सभी से बातें किया। प्रभु भजन संहिता 107 अध्याय 1 से लेकर 4 पद से प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी आपने दिखाया कि किन परिस्थितियों में हम आज गुजर रहे हैं, और प्रभु आपने बताया कि आज हमारा जीवन में हो सकता है प्रभु जी हम आज मरुभूमि का सा हमारा जीवन हो गया है, जहाँ पर कि प्रभु हम भटक गए हैं प्रभु जी, और हमारे अंदर में सूखापन आ गया है। प्रभु परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ उद्धार को आज हम खो चुके हैं और उसका आनंद को हम खो चुके हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को जांचते हुए आते हैं। वचन से प्रभु जी आपने हमसे बातें किए हो प्रभु, हमारा जीवन सूखा हो गया है। पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं प्रभु जी, आप हमें मदद करने वाला, आप हमें छुड़ाने वाला और प्रभु जी हमारे हालत से आपने बचाने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, अपने हालत को प्रभु जी मानते हुए, क्षमा मांगते हुए आते हैं प्रभु जी। हमारे प्रभु जी जीवन में आप प्रभु उस मरुभूमि के हालत से प्रभु जी हमें बाहर निकालें और सूखे हुए दशा से प्रभु जी हमें बाहर निकालें। और प्रभु जी हम जवानों को, जितने जवान पाए जाते हैं, इनके अंदर में भी अगर प्रभु जी कोई सूखापन या प्रभु जी उद्धार को खो चुके हैं, सूखापन आ गया है, उन्हें प्रभु जी मरुभूमि के हालत से प्रभु जी उभारें और प्रभु जी आपका वो जीवन का जल जो सोता है वो प्रभु जी उस मरुभूमि में आप उंडेल दे, ताकि प्रभु जी हमारे जीवन से प्रभु जी वो सोता जो बह निकलेगा प्रभु जी, औरों को आनंद, खुशी और प्रभु जी जीवन का सोता वो हमारे जीवन में से निकल सके। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम में से कई लोग प्रभु जी जो अंधकार के, मृत्यु के छाया में से होकर गुजरे हैं, प्रभु जी आप जानते हो। पिता परमेश्वर, अनाज्ञाकारिता के कारण, आपके प्रभु जी वचनों को प्रभु जी अनदेखा करने के कारण प्रभु जी हमारे जीवन में जहाँ कहीं अंधकार आया है और प्रभु जी जहाँ मृत्यु आया है, प्रभु क्षमा मांगते हैं, आपके लहू से धो के शुद्ध करके पवित्र करें और प्रभु जी हमें दृढ़ करें, मजबूत कर, और प्रभु आपके दिए हुए उद्धार का हर्ष हमारे अंदर में
फिर से हम लौटा पाए, हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, वचन के अधीन होकर आते हैं प्रभु। आपने प्रभु जी वचन के द्वारा बताया हम में से, प्रभु जी वचन के द्वारा आपने बताया प्रभु हम में से कितने प्रभु जी बुरे आदतों में प्रभु जी हम पड़े हुए हैं। प्रभु जी हमारे अंदर ऐसे आदत प्रभु जी जिसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, जिससे हम दूर भाग नहीं सकते हैं, और एक हारा हुआ जीवन प्रभु जी बिता रहे हैं, जिसके द्वारा प्रभु जी हमारे अंदर सूखापन और मरुभूमि की हालत हो गई है। प्रभु जी आप जीवित परमेश्वर वचन के द्वारा आपने बताया, और प्रभु आप चाहते हो कि प्रभु जी हम आपके ऊपर प्रभु जी आपके पास आकर हम रोएं, और प्रभु जी रोकर पुकारें आपको, आपसे मदद मांगे, और आप जीवित परमेश्वर हमें सदा मदद करने के लिए आप तैयार हो। प्रभु जी हमें प्रभु जी हमारे जवानों को प्रभु जी वो ऐसे बुरी आदतों से प्रभु जी छुड़ाइए, और प्रभु जी उनको वहाँ से बाहर निकाले, और प्रभु जी उन्हें आप जयवंत करके प्रभु जी अपने लिए इस्तेमाल करें। प्रभु जी हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर अनुग्रह करे, दया करे। और प्रभु जी आपने वचन के द्वारा ये बताया, पहला पत्रस प्रभु जी 2 अध्याय 21 पद और 4 अध्याय 1 पद और प्रभु जी 5 अध्याय का 10 पद के अनुसार कि प्रभु जी ये सारे दुख और क्लेश के लिए प्रभु जी आपने मसीह यीशु ने जो हमें बुलाया है, वो मसीह यीशु जो स्वयं हमारे लिए दुख उठाया, आज हमें भी उन दुख को उठाने के लिए, दुखों को सहने के लिए, दुखों में से गुजरने के लिए आपने हमें चुना है। पिता परमेश्वर आज हम किसी भी हालत में पाए जाते हैं प्रभु, हमें प्रभु जी मनुष्यों के साथ प्रभु जी लड़ाई नहीं, प्रभु जी लोगों के साथ लड़ाई नहीं, परंतु प्रभु जी हम वो शैतान के प्रभु जी अधिकारियों के साथ प्रभु जी हम लड़े, शैतान के साथ लड़े, और प्रभु जी अपने अंदर में जो हारा हुआ जीवन से प्रभु जी हम जयवंत पा सके। सो प्रभु हम आपके पास आते हैं, हमारे जवानों को प्रभु जी आप हर एक को प्रभु जी एक जयवंत जीवन बिताने के लिए प्रभु जी अनुग्रह करे, दया करे और सहायता और मदद करे। प्रभु आप आशा से भरपूर परमेश्वर है। आप प्रभु जी हमें प्रभु जी अपने प्रतिज्ञाओं को आपने दिया है कि प्रभु जी आप हमें प्रभु जी छुड़ाएंगे, आप हमें मदद करेंगे, और प्रभु जी आप हमें संग संग लेकर चलेंगे, और प्रभु जी हमारे तमाम उतार चढ़ाव के मध्य में प्रभु जी जहाँ प्रभु हम विश्वास की लड़ाई में जी रहे हैं, प्रभु हमें प्रेम के साथ प्रभु जी हमें आप उठा के खड़ा करके बलवंत करेंगे। प्रभु जी आपका ये प्रतिज्ञा है। सो पिता परमेश्वर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जितने सुने हैं, जितने जवान प्रभु जी हर एक के प्रभु जी मन में और प्रभु जी उनके आत्मा में प्रभु जी आप बातें कर, उनके हृदय में आप काम करें, और प्रभु जी वे भी अपने उन बुरी चालों से प्रभु जी फिर सके और आपके पीछे चल सके। सो प्रभु इस अद्भुत समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने आप को दीन और नम्र करते हुए आपके लहू के छिड़काव के अधीन होते हुए आते हैं। सो पूरे सेवा को आपके अधीन सौंपते हैं। जितने जवान प्रभु जी वचन सुने हैं, और प्रभु जी उनके अंदर में प्रभु जी काम कर, उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके कैरियर के प्रभु जी चिंता जिनके मन में है प्रभु जी, भविष्य की चिंता और प्रभु जी पढ़ाई का चिंता, इन सब को प्रभु जी आज आपने बताया कि आपने प्रभु जी उन सारी चीज़ों को प्रभु जी हर एक के जीवन के लिए आपने प्रभु जी पूरा करके रखा हुआ है। प्रभु जी हर एक को आपका इच्छा जानते हुए, आपका इच्छा को समझते हुए प्रभु जी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद करें। हर एक को अपने पढ़ाई लिखाई में आशीष दीजिए, और विशेष करके इस समय जबकि प्रभु जी ये जो महामारी के समान जो प्रभु जी कोविड-19 प्रभु जी कोरोना के बीच में प्रभु जी हम सभी कोई पाए जाते हैं प्रभु, और हमारे परिस्थिति प्रभु जी दिन ब दिन गंभीर होते चले जा रही है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने छोटे बड़े जवान और बड़े बुजुर्ग जितने भाई बहनें हैं, हर एक को प्रभु जी आप सुरक्षित रखें, किसी प्रकार से अनहोनी होने ना दे, और प्रभु जी आपके पंखों के तले हर एक को छिपा के रख। प्रभु आपका अनुग्रह, आपका दया हम मांगते हुए फिर से एक बार सारे सेवकाई के लिए आप ही को धन्यवाद देते हुए, सारी महिमा गौरव आप ही के देते हुए इस समय के लिए धन्यवाद, विनती, प्रार्थना, आराधना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की।